त्रेता युग में प्रभु श्री राम के शासनकाल के दौरान, जबकि अधिकांश स्थानों पर शांति कायम थी, उस समय लवणासुर ने निर्दोषों को सताना जारी रखा और ऋषियों के कई यज्ञों को नष्ट कर दिया और उन्हें कई तरह से भयभीत कर दिया। कई राजा उसके द्वारा पराजित हुए और वे सभी डर गए। डर के कारण उन राजाओं ने भी अपने अपने राज्यों को लवणासुर को सौंप दिया। इसलिए एक दिन ऋषि च्यवन के नेतृत्व में बहुत सारे ऋषि मुनि मधुपुरी से प्रभु श्री राम के पास अयोध्या आए और उनसे उन सब ऋषि मुनियों की रक्षा करने की याचना की। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दरबार में पहुंचकर च्यवन ऋषि ने प्रभु श्री राम को लवणासुर का इतिहास बताया और कहा कि हे प्रभु, लवणासुर मधु नाम के एक असुर राजा और उसकी पत्नी कुंभिनी का पुत्र है। कुंभिनी लंकापति रावण, जिसका आपने कालांतर में वध किया था, उसकी सौतेली बहन है। इस संबंध से लवणासुर रावण का एक तरह से सौतेला भांजा हुआ, इसलिए वह रावण की तरह ही क्रूर एवं दुष्ट है। लवणासुर का पिता मधु ब्राह्मणों के प्रति दयालु और करुणामय था। उसने देवताओं के साथ व्यक्तिगत मित्रता की और इस तरह असुरों और देवताओं के बीच शांति स्थापित की। उसने देवताओं को इतना प्रसन्न किया और भगवान शिव की ऐसी तपस्या की कि प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उसे प्रदान किया था। मधु ने तो भगवान शिव से यह याचना भी की कि वे अपना त्रिशूल उसे ऐसे प्रदान करे कि वह त्रिशूल उसके मरने के बाद भी उसके आने वाली सभी पीढ़ियों के साथ रहे। परंतु भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे बाद यह त्रिशूल केवल तुम्हारे पुत्र के पास रहेगी एवं तुम्हारे पुत्र के मारे जाने के पश्चात यह त्रिशूल मेरे पास वापस लौट आएगी। यह कहकर भगवान शिव तुरंत अंतर्ध्यान हो गए थे। फिर असुर राज मधु अपने राज्य में न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। परंतु कहते हैं ना कि खून का रंग जरूर अपना रंग दिखाता है, सो रावण के क्रूर स्वभाव का असर उसके भांजे लवणासुर को भी प्राप्त हुआ। लवणासुर इतना दुष्ट था कि बचपन में वह अपने साथियों को पीटता, मार डालता और खा जाता था। मधु ने मरते समय अपना त्रिशूल सहित अपना राज्य और सर्वस्व अपने पुत्र लवणासुर को सौंप दिया। आगे चलकर ऋषि च्यवन ने वर्णन किया कि हे प्रभु श्री राम, आपके वंश में
मानधाता नाम के एक राजा हुए थे जो बहुत ही शूरवीर थे। मानधाता ने पूरे पृथ्वी के समस्त राज्यों में अपना अधिकार कर लिया था और फिर उन्होंने स्वर्ग पर राज्य करने की अभिलाषा से देवराज इंद्र को चुनौती दी और कहा कि या तो वह स्वर्ग का राज्य उन्हें सौंप दे, अन्यथा उनके साथ युद्ध में लड़ें। तब इंद्र ने राजा मानधाता से कहा कि अब तक उन्होंने पृथ्वी का समस्त राज्य नहीं जीता है। रावणासुर को जीतना अभी उनके लिए शेष है। यदि वे रावणासुर को पराजित करके उसका राज्य अपना अधीन कर लेंगे, तब देवराज इंद्र स्वयं ही अपना स्वर्ग का राज्य उन्हें सौंप देंगे। तब राजा मानधाता ने रावणासुर पर आक्रमण कर दिया और उसे युद्ध के लिए ललकारा। फिर मानधाता और रावणासुर के बीच घमासान युद्ध हुआ, परंतु रावणासुर के त्रिशूल के आगे मानधाता की सेना टिक नहीं सकी। रावणासुर ने अपने त्रिशूल से मानधाता की सेना को पराजित कर दिया और अंत में राजा मानधाता को अपने त्रिशूल से मौत के घाट उतार दिया। राजा मानधाता रावणासुर के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। यह सब सुनकर प्रभु श्री राम का खून खौल उठा एवं उन्होंने वचन दिया कि वह ऋषियों और मधुपुरी के राज्य की रक्षा करेंगे। फिर वहां उपस्थित शत्रुघ्न ने रावणासुर से युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की तथा राम जी की सेवा की इच्छा प्रकट की। प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर शत्रुघ्न ने युद्ध के लिए प्रस्थान करने की तैयारी की। फिर शत्रुघ्न एक विशाल सेना के साथ रावणासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। युद्ध के लिए जाते वक्त प्रभु श्री राम ने अपने भ्राता शत्रुघ्न को चेतावनी दी कि वह रावणासुर के साथ युद्ध करने का कोई ऐसा तरीका खोजें जिससे वह अजेय त्रिशूल धारण किए बिना उनसे युद्ध कर सके। शत्रुघ्न उस द्वार के पास खड़े हो गए जहां रावणासुर रहता था। शत्रुघ्न वहां अकेले पहुंच गए। जैसे ही रावणासुर प्रतिदिन खाने के लिए जानवरों का शिकार करने के बाद घर लौटा, शत्रुघ्न ने उसे युद्ध के लिए चुनौती दी। रावणासुर ने चुनौती स्वीकार करते हुए बहुत प्रसन्नता व्यक्त की, क्योंकि यह उसके भोजन का समय था। अत्यधिक खुशी के कारण एवं जल्दबाजी में वह अपना त्रिशूल अपने साथ लाना भूल गया। रावणासुर ने कई वृक्ष उखाड़ उखाड़ के शत्रुघ्न पर फेंके और दोनों ओर से एक युद्ध का प्रारंभ हो गया। अंत में शत्रुघ्न ने प्रभु श्री राम के द्वारा प्रदान किया गया विशेष बाण निकाल लिया और उन्होंने उस बाण से रावणासुर के हृदय पर वार किया, जिससे रावणासुर का अंत हो गया।
इसके बाद प्रभु श्री राम ने शत्रुघ्न को मधुपुरी का राजा बना दिया, जहां उन्होंने कई वर्षों तक अपना शासन किया।